हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो है आर्थिकी में, इससे पहले हम जो है जन्म दर, मृत्यु दर और ये वाला पूरा एक आंकड़ा जो है आपको मैंने दे दिया है। अब जो है अगला वीडियो आर्थिकी में आज जो है ये करंट अफेयर्स में आएगा, जो कि आरओ, एआरओ और पीसीएस तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग बजट के बारे में देखेंगे। 2021 का बजट जो है उसके बारे में पूरा देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा आर्थिक समीक्षा। तो आपका जो है करंट की जो आर्थिकी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो है एक उत्पादन और भंडारण वाले में खनिजों के साथ साथ कृषि उत्पादन के बारे में भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। तो हमारा पूरक आर्थिकी 2020 की कंप्लीट हो जाएगी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स में केंद्रीय बजट के बारे में। ये जो है पूरा इसको कलेक्शन किया है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं हमारे परम मित्र नीरज कुमार ने। ये जो है नोट्स बनाया है नीरज गुप्ता। तो केंद्रीय बजट के बारे में देखें तो मुख्य विषय वस्तु क्या थी इस बार की, तो ईज ऑफ लिविंग, सुगमता, ठीक है, जीवन सुगमता, ये जो है मुख्य विषय वस्तु थी। और जो बजट दिया जाता है वो अनुच्छेद 112 के तहत, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा गया है अनुच्छेद 112 में। ईज ऑफ लिविंग था, इस बार ईज ऑफ लिविंग था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2021 के लिए जो है कुल 30,42,230 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। तो 30,42,230 लाख करोड़ रुपए बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में जो है 3 मुख्य आधार पर आधारित था। तो पहला क्या था, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है, आकांक्षी भारत जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ठीक है। और तीसरा था रिस्पॉन्सिबल केयरिंग सोसाइटी, तीसरा था केयरिंग सोसाइटी, जिम्मेदार समाज। तो ये इंग्लिश वर्जन याद कर लीजिएगा, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ और केयरिंग सोसाइटी। तो एस्पिरेशनल इंडिया में क्या क्या करना है, कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता पे ध्यान देना है। आर्थिक विकास में उद्योग, वाणिज्य और निवेश अवसंरचना पर। और जिम्मेदार केयरिंग सोसाइटी में महिला व बाल समाज कल्याण, संस्कृति व पर्यटन को ध्यान देना है। अब कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कृषि कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वित्त वर्ष 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए का जो है कृषि ऋण वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट है नीली अर्थव्यवस्था के विकास हेतु 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए का मत्स्य निर्यात का लक्ष्य तथा 22-23 तक जो है 200 लाख टन मछली उत्पादन किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है दूध, मांस, मछली आदि खराब होने वाली वस्तुओं के लिए पीपीपी मॉडल से एक कोल्ड चेन सप्लाई आधारित भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल चलाई जाएगी, ठीक है, किसान रेल भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जाएगी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर व आदिवासी जिलों में कृषि उत्पाद के बेहतर मूल्य हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो है उड़ान योजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है 2025 तक ब्रूसलेसिस व भेड़ बकरियों में होने वाली पेस्टिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है बागवानी क्षेत्र के बेहतर विपणन व निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिला योजना जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट है जो है 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप हासिल, पीएम कुसुम योजना के तहत, ठीक है, सोलर पंप 20 लाख दिया जाएगा। नेक्स्ट है जल और स्वच्छता में समग्र स्वास्थ्य के लिए जो है 69,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य, और स्लोगन क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 2025 तक टीबी खत्म करना है, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है अर्थ गंगा संकल्पना, नदीय तटों पर आर्थिक विकास की गतिविधियां चलाना है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास करना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 27,000 किलोमीटर तक विस्तार करना है। नेक्स्ट है नई अर्थव्यवस्था, 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र द्वारा डाटा सेंटर
का निर्माण किया जाएगा। भारत नेट परियोजना के माध्यम से फाइबर टू द होम 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितने? भारत नेट परियोजना क्या है? 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाना। नेक्स्ट है जिम्मेदार केयरिंग सोसाइटी। तो 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट योजना लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है एससी व ओबीसी के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। एसटी के लिए जो है 53,000 रुपए प्रस्तावित है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय क्या करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। झारखंड यानी रांची में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जनजाति संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो नेक्स्ट है शिक्षा एवं कौशल विकास। शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए। फिर आता है राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में इंडसैट को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। इंडसैट। नेक्स्ट है जो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उद्योग व वाणिज्य विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए। निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ पोर्टल का निर्माण किया गया। 5 नई स्मार्ट सिटी का विकास किया गया, विकास का लक्ष्य रखा गया है। 5 नई स्मार्ट सिटी, पहले 100 थी तो अब 5 और 105 स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है निर्वीक योजना प्रारंभ की जाएगी छोटे निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए निर्वीक योजना छोटे निर्यातकों के लिए। नेक्स्ट है मूल अवसंरचना। गिफ्ट सिटी में 1 बिलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। 5 वर्षों में कितना निवेश ले आना है? 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत। नेक्स्ट है चेन्नई बंगलुरु एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। पीपीपी मॉडल से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन, आइकॉनिक पर्यटन हेतु तेजस ट्रेन। नेक्स्ट है 5 पुरातात्विक स्थल को जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलीवीरा गुजरात में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, अदिचन्नलूर जो है तमिलनाडु, शिवसागर असम में है। नेक्स्ट है लोथल में जो है, लोथल गुजरात में समुद्री संग्रहालय की स्थापना। तो लोथल यानी गोदीवाड़ा था डार्क यार्ड, वहाँ पे मिला था और ये जो है स्टॉकहोम के सम्मेलन से किया जा रहा है, सहयोग से। नेक्स्ट है जो है पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन 4400 करोड़ रुपए। आपदा व समुत्थान अवसंरचना सम्मेलन का शुभारंभ। स्वच्छ हवा हेतु राज्यों को प्रोत्साहन, 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों को। गवर्नेंस में कर शासन में निष्पक्षता व कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन किया गया। राष्ट्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन व आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र अराजपत्रित पदों पर भर्ती करेगा। ये राजपत्रित नहीं बल्कि राजपत्रित। भारत में 2022 में G20 की अध्यक्षता हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, G20 के लिए जो है 2022 में जो भारत में होगा उसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र। सार्वजनिक बैंकों में सुधार हेतु 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिमार्जित किया गया। जमा बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। IDBI बैंक की शेयर धारिता बेचने का प्रस्ताव। कारपोरेट बांडों में FPI की सीमा 9% से बढ़ाकर 15% किया गया। सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO इनिशियल पब्लिक पेशकश के द्वारा अपनी पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव LIC में IPO के माध्यम से बेचेगा। राजकोषीय प्रबंधन 2020-21 में GDP की मामूली 10% वृद्धि अनुमानित है। नेक्स्ट है संशोधित बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 19-20 में जो है 19-20 में कितना था? 3.8 था और बजट अनुमान 20-21 में 3.5 अनुमानित है। अनुमानित प्राप्ति 22.46 लाख करोड़, अनुमानित व्यय 30.42। कर प्रस्ताव ये है 0 से 5 लाख पे नील है और 5 से 7.5 पे जो है 10 है। ये तो देख लीजिएगा आप लोग। प्रत्यक्ष करों के मुकदमेबाजी से, ये देखिए प्रत्यक्ष करों के मुकदमेबाजी से बचने के लिए
विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई। विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत जीएसटी क्रियान्वित होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो 5वीं सबसे बड़ी, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, और भारत 2.9 ट्रिलियन के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके ऊपर जो है जर्मनी है, जिसकी 3.9 ट्रिलियन है। ठीक है, फिर आता है 2006 से 16 के दौरान जो है 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। भारत का एफडीआई 2014-19 में 284 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 2018-19 के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। फिर बजट प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो उधार एवं अन्य देयताएं सबसे पहले 20, फिर निगम कर या जीएसटी, ये जो है 18% है, फिर आयकर आता है। ठीक है, तो उधार एवं अन्य देयताओं से सबसे अधिक पैसा आता है, फिर जो है निगम कर या जीएसटी, फिर तीसरे नंबर पर है आयकर। व्यय में देखें तो सर्वाधिक व्यय किसमें होता है, तो पहला जो है सबसे अधिक जाता है करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, स्टेट शेयर। दूसरा जो है ब्याज अदायगी में जाता है, तीसरा जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, और चौथा रक्षा में जाता है। फिर रक्षा बजट इस बार जो है बढ़ा दिया गया है, कितना, 5.83% की बढ़ोतरी, लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक मद आवंटन, सबसे अधिक आवंटन किस योजना को हुआ है, तो पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 75,000 करोड़ रुपए। फिर दूसरे नंबर पर मनरेगा है 61,500, ये बजट के अनुसार है। ठीक है, तीसरे पे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 3900 करोड़, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम 34,000 करोड़। फिर मंत्रालय सबसे अधिक किस मंत्रालय को मिला है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि किसान विकास मंत्रालय। गिफ्ट सिटी मतलब जो है क्या होता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात में गिफ्ट सिटी। सर्वाधिक सब्सिडी किसको दी जा रही है, तो खाद्य सब्सिडी सर्वाधिक है, फिर उर्वरक सब्सिडी, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी है। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स में आज पूरा एक बजट का वीडियो। अगला वीडियो हमारा आर्थिक समीक्षा से रहेगा, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका कृषि और खनिजों के उत्पादन और भंडारण से संबंधित अगला वीडियो रहेगा, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक मास्टर वीडियो भी आपके लिए लाया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।